नमस्कार दोस्तों, गौर से सुनिए चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। यहां पर एक बाप अपने बच्चे को ज़मीन पर पटक कर उसे मार देता है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। इसमें बच्चे की मां बोलती है कि बच्चे को उसके बाप ने ज़मीन पर पटका और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं गिड़गिड़ाती रही और मेरा बच्चा मर गया। मैंने बच्चे के लिए दवा लाने को कहा, लेकिन पति पूरी दवा लेकर नहीं आया। इस बात पर जब मैंने टोका तो झगड़ने लगा, कहा तुम शांत हो जाओ। फिर मैं बच्चे को गोद में लेकर उसे सिरप पिलाने लगी। उसने मेरी गोद से बच्चे को उठा लिया और कहा, आज ना बच्चा रहेगा और ना बीमारी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया। मैं चीख पड़ी। उस समय उसकी सांसें चल रही थी। मैंने कहा इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, लेकिन वो आंखें फाड़कर सिर्फ देखता रहा। बच्चे को गोद में लेकर रोती रही। किसी तरह मायके कॉल करने का प्रयास किया तो कहने लगा, अब तुम्हारे मायके वाले ही बच्चे को दिखाएंगे। इसके बाद वो मेरा फ़ोन छीनकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बेबस होकर गिड़गिड़ाती रही, कुछ नहीं कर सकी। ये कहना है कानपुर की दीक्षा का। 25 जुलाई को उसके पति ने बेटे को पटक कर मार डाला। वो चीखती चिल्लाती रही, मन्नतें करती रही, लेकिन उसने एक ना सुनी। सोमवार को सेन पश्चिमी पारा थाने पहुंचकर पत्नी ने पति के खिलाफ तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। उसकी पत्नी कहती है बच्चे के दिल में छेद था। शादी के 1 साल बाद अक्टूबर में 2022 में बेटा पैदा हुआ। उसका नाम हमने स्वास्तिक रखा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि उसके दिल में छेद है। उसके बाद कानपुर स्थित कार्डियोलॉजी से उसकी दवा चलने लगी। पति मनोज सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करके परिवार चलाता है। बच्चे के इलाज में लगातार रुपए खर्च हो रहे थे। मनोज की आय कम होने के चलते वो परेशान रहने लगा। बच्चे के इलाज को लेकर आए दिन हम दोनों में विवाद होने लगा। गुरुवार को बेटे को बुखार आया। मैं उसे डॉक्टर को दिखाने पति के साथ गई थी। वहाँ से दवा लेकर घर लौटी। दवा के लिए टोका तो झगड़ने लगा। रास्ते में मनोज ने दवा खरीदी, लेकिन डॉक्टर की पर्ची के मुताबिक दवा पूरी नहीं थी। इसे लेकर मैंने मनोज को टोका। इससे वो झल्ला गया और गुस्से में बेटे को मेरी गोद से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर चलने को कहा तो कुछ बोला नहीं। मैं गिड़गिड़ाने लगी और फ़ोन लेकर मायके वालों से बात करना चाहा तो मनोज ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बच्चे को गोद में लेकर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ दीवार में दबकर रह गई। 8 घंटे बाद डॉक्टर के पास पहुंची। करीब 8 घंटे के बाद मेरे ससुर और ननद किसी काम से आए तो गेट खोला। फिर मैं बच्चे को लेकर वहां से भाग निकली। रास्ते में मायके वालों को फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मायके वालों की मदद से बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि सिर में खून जम गया है। बच्चे के सिर में पानी जैसा भर गया है। पूरा सिर सूज गया था। अगर बच्चा सही समय पर अस्पताल आ गया होता तो शायद बच जाता। तो उसके बाद वो बच्चे की मां कहती है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस जानकारी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।